गोदान हिंदी साहित्य का एक महान उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण जीवन, गरीबी, सामाजिक अन्याय और किसान की पीड़ा को बहुत ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास एक गरीब किसान होरी की कहानी है जिसकी सबसे बड़ी इच्छा एक गाय खरीदने और उसका गोदान गायदान करने की होती है। कहानी का सार, कहानी का मुख्य पात्र होरी महतो एक गरीब किसान है। वह अपनी पत्नी धनिया, बेटे गोबर और बेटियों के साथ गांव में रहता है। होरी का सपना है कि उसके घर में एक गाय हो, क्योंकि गाय उस समय धार्मिक और सामाजिक सम्मान का प्रतीक थी। गांव की सुबह थी। हल्की धूप खेतों पर बिखर रही थी। मिट्टी की महक हवा में घुली हुई थी। बैलों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। उसी गांव में रहता था होरी महतो। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान, लेकिन दिल में एक छोटा सा सपना। एक साधारण किसान जो अपनी पत्नी धनिया, बेटे गोबर और बेटियों के साथ गरीबी में भी संतोष ढूंढने की कोशिश करता था। होरी की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? घर न जमीन, बस एक गाय। गाय उसके लिए सिर्फ पशु नहीं थी, वह सम्मान थी, धर्म थी, समाज में प्रतिष्ठा थी और शायद एक किसान की अधूरी आत्मा की शांति भी। होरी जब भी किसी के आंगन में बंधी गाय देखता, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वह सोचता, अगर मेरे घर भी एक गाय होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन गरीबी उसके सपनों पर हर रोज मिट्टी डाल देती। कर्ज पहले से सिर पर था, जमींदार का दबाव अलग। एक दिन उसे मौका मिला। गांव के ही एक ग्वाले भोला से उसे पता चला कि वह अपनी गाय बेचना चाहता है। होरी के भीतर उम्मीद जागी। उसने पैसे जुटाने की कोशिश की, उधार लिया, भरोसा किया कि धीरे धीरे चुका देगा, और आखिरकार गाय उसके आंगन में बंध गई। उस दिन होरी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह वर्षों बाद आई थी। धनिया भी खुश थी, पर भीतर कहीं डर भी था। कर्ज का बोझ और बढ़ गया, लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। होरी का भाई हीरा इस बात से जल उठा। उसे लगा होरी ने बिना उसे बताए बड़ा फैसला कर लिया। ईर्ष्या धीरे धीरे झर बन गई। एक रात चुपचाप किसी ने गाय को झर दे दिया। सुबह जब होरी ने गाय को मृत देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सपना, उसकी आशा सब एक पल में खत्म। गाय मरने की खबर फैल गई। गांव के पंच आए। सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता था। दोष किस पर जाएगा? आखिरकार बात ऐसी बनी कि होरी को ही जुर्माना देना पड़ा। गरीब आदमी की आवाज कौन सुनता है? होरी ने कर्ज लेकर जुर्माना भरा। अब वह और गहरे कर्ज में डूब गया। धनिया क्रोध से भरी हुई थी। वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी, लेकिन होरी वह शांति चाहता था, समाज से टकराना नहीं चाहता था। यही उसका स्वभाव था, झुक जाना, सह लेना, चुप रहना। धनिया उससे अलग थी, उसमें आग थी, वह सच बोलने से नहीं डरती थी। गाय की मृत्यु के बाद होरी का जीवन जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दब गया था। उसके चेहरे की झुर्रियां अब और गहरी लगने लगी थीं। खेत वहीं थे, मिट्टी वहीं थी, सूरज वहीं उगता और ढलता था, लेकिन होरी के भीतर का उजाला जैसे बुझ चुका था। वह सुबह हल लेकर खेत में जाता, दिन भर पसीना बहाता और रात को थका हुआ शरीर लिए चुपचाप घाट पर गिर पड़ता। पर उसकी थकान केवल शरीर की नहीं थी, वह मन की थकान थी, आत्मा की थकान थी। धनिया उसे देखती और भीतर ही भीतर सुलगती रहती। उसे इस बात का दुख कम था कि गाय मर गई। अधिक पीड़ा इस बात की थी कि अन्याय होते हुए भी होरी चुप रहा। वह चाहती थी कि वह समाज के सामने डट कर खड़ा हो, अपने भाई हीरा का नाम ले, सच्चाई बताए। लेकिन होरी की प्रकृति अलग थी। वह झगड़े से डरता था, उसे समाज से बाहर हो जाने का भय सताता था। वह मानता था कि आदमी की इज्जत समाज में रहने से है, चाहे उसके लिए कितना ही अन्याय क्यों न सहना पड़े। इसी बीच गोबर का मन गांव की रूढ़ियों से और भी उचटने लगा। वह जवान था, खून गर्म था और अन्याय उसे बर्दाश्त नहीं था। उसे लगता था कि उसके पिता की यहीं झुकने की आदत उनके सारे दुखों की जड़ है। गांव के ही एक घर में झुनिया रहती थी, भोला की बेटी। भोला वही था जिससे होरी ने गाय खरीदी थी। झुनिया सरल, भोली और शांत स्वभाव की लड़की थी। खेतों में काम करते करते, कभी कुएं पर पानी भरते हुए, कभी रास्ते में यूं ही गोबर और झुनिया की नजरें मिलने लगीं। न कोई वादा हुआ, न कोई शपथ, पर मन ही मन दोनों एक दूसरे के हो गए। प्रेम गांव की चौपाल में घोषित नहीं होता,
वह चुपचाप आंखों की भाषा में पनपता है। वही प्रेम एक दिन सीमा लांघ गया। जुनिया गर्भवती हो गई। जब यह बात गोबर को पता चली तो उसके भीतर भय और क्रोध दोनों उमड़ पड़े। उसे मालूम था कि गांव का समाज इस संबंध को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जाति का बंधन, परंपरा का डर और पंचायत का आतंक सब उसके सामने खड़े थे। वह कायर नहीं था, पर परिस्थिति से घबरा गया। एक रात बिना किसी को बताए वह शहर की ओर निकल गया, मानो समस्या से भाग जाने से समस्या मिट जाएगी। कुछ दिनों बाद जुनिया आंखों में आंसू और मन में भय लिए होरी के घर आ पहुंची। उसका अपना घर अब उसके लिए बंद हो चुका था। पिता उसे स्वीकार नहीं करते, समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता। उसके पास केवल एक सहारा था, गोबर का घर। जब धनिया ने दरवाजे पर खड़ी कांपती हुई जुनिया को देखा तो एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गई। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर की मां जाग उठी। उसने जुनिया को भीतर बुला लिया। वह जानती थी कि समाज इसे पाप कहेगा, लोग उंगलियां उठाएंगे, पंचायत दंड देगी, पर उसने मानवता को धर्म से ऊपर रखा। होरी के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था। एक ओर समाज का भय, दूसरी ओर एक असहाय लड़की की रक्षा का प्रश्न। वह समझ गया कि अब उसके जीवन में एक और तूफान आने वाला है, और हुआ भी वही। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पंचायत बैठी। लोगों ने कहा, यह कुल की मर्यादा का अपमान है। होरी पर फिर जुर्माना लगाया गया। उसे धमकाया गया कि अगर जुनिया को घर में रखा तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। होरी की कमर पहले ही कर्ज से टूटी हुई थी। अब उस पर सामाजिक दंड का भार भी आ गिरा। पर इस बार धनिया पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा, जिसे तुम पाप कहते हो वह एक अबला की लाचारी है। उसे घर से निकाल देना ही सच्चा पाप होगा। धनिया के इस साहस ने होरी को भी भीतर से बदलना शुरू किया। वह अब भी डरा हुआ था, पर उसे समझ आने लगा कि हर बार झुक जाना समाधान नहीं होता। उधर शहर में गोबर मजदूरी कर रहा था। उसने पहली बार शहर की दुनिया देखी, जहां रिश्तों से अधिक पैसे की कीमत थी, जहां आदमी की पहचान उसके श्रम से नहीं, उसकी जेब से होती थी। वहां उसे एहसास हुआ कि उसने घर से भागकर गलती की है। गांव में जुनिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा मानो घर में नई आशा लेकर आया। धनिया उसे अपनी गोद में लेकर भूल जाती कि समाज क्या कह रहा है। होरी उस बच्चे को देखकर सोचता, शायद यही उसके जीवन की असली कमाई है। लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ। खेत की पैदावार कम थी, लगान अधिक। जमींदार का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर दिन होरी की देह थोड़ी और झुक जाती, पर उसकी आंखों में अभी भी एक अधूरा सपना तैरता था, गोदान का सपना। उसे लगता था कि अगर जीवन के अंत में वह एक गाय दान कर सके तो शायद उसके सारे पाप धुल जाएंगे, सारी यातनाएं समाप्त हो जाएंगी। उसे यह आभास नहीं था कि जीवन उससे और भी कठोर परीक्षा लेने वाला है। गांव और शहर की दो दुनिया अब समानांतर चल रही थीं। एक ओर होरी का संघर्ष, दूसरी ओर शहर के शिक्षित, आधुनिक लोगों का दिखावटी जीवन, जहां नैतिकता पर भाषण दिए जाते थे, पर व्यवहार में स्वार्थ ही सर्वोपरि था। होरी का जीवन धीरे धीरे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था जहां से निकलना असंभव था। वह हर दिन काम करता, हर दिन कर्ज चुकाने की सोचता और हर दिन और अधिक कर्ज में डूब जाता। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अभी उसके जीवन में और भी आंधियां आनी थीं। बीमारी, भूख, अपमान और अंततः वह क्षण जब मृत्यु उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। गांव की आंथुएं बदलती रहीं, पर होरी के जीवन में कोई वसंत नहीं आया। खेत में हरियाली उगती, फिर कट जाती। बादल आते, बरसते और चले जाते, पर होरी का कर्ज जैसे धरती की जड़ में समा गया था। जितना उखाड़ो उतना ही गहरा मिलता। वह अब पहले से अधिक झुककर चलता था। पीठ मानो स्थायी रूप से बोझ की आदी हो चुकी थी। उसके हाथों की नसें उभर आई थीं और चेहरे पर थकान की परछाइयां स्थायी हो गई थीं। जुनिया का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी किलकारियां घर के सूने आंगन में गूंजती तो धनिया के चेहरे पर क्षण भर को मुस्कान आ जाती। होरी उस बच्चे को देखता और मन ही मन सोचता, शायद ईश्वर ने हमारे घर की लाज इसी के सहारे रखी है। पर हर खुशी के पीछे एक चिंता खड़ी रहती। अनाज कम पड़ रहा था, लगान समय पर देना था और महाजन का सूद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था।
उधर शहर में गोबर ने मेहनत से कुछ पैसे जमा किए और एक दिन वह गांव लौट आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी उग्रता नहीं थी। शहर ने उसे व्यवहार सिखा दिया था। उसने पिता की दुर्दशा देखी तो मन भीतर से कांप उठा। उसे लगा जैसे वह भागकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाया, बल्कि उन्हें और भारी बना गया। उसने ठान लिया कि अब वह घर संभालेगा। उसने खेती के साथ साथ कुछ और काम करने की योजना बनाई ताकि घर की हालत सुधर सके। लेकिन गांव की व्यवस्था इतनी सरल नहीं थी। जमींदार का दबाव, महाजन की चालाकी और समाज की रूढ़ियां, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते थे जिसमें से निकलना लगभग असंभव था। गोबर ने कुछ सुधार करने की कोशिश की, पर हर कदम पर उसे पुरानी सोच की दीवारें मिलीं। इसी बीच होरी की सेहत गिरने लगी। लगातार मेहनत, अपूर्ण भोजन और मानसिक तनाव ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। उसे अक्सर चक्कर आने लगे। फिर भी वह काम छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके लिए काम ही जीवन था। काम छोड़ना मानो हार मान लेना था। एक दिन तेज धूप में खेत में काम करते करते वह अचानक गिर पड़ा। गांव के लोग उसे उठाकर घर लाए। धनिया की आंखों में भय उतर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह व्यक्ति जिसने जीवन भर सब कुछ सहा, अब सचमुच टूट चुका है। होरी खाट पर लेटा छत की ओर देखता रहता। उसकी सांसें भारी थीं, पर मन अब भी किसी अधूरे संकल्प से बंधा था। उसने धीमे स्वर में कहा, धनिया, गोदान किए बिना आदमी को मुक्ति नहीं मिलती। धनिया ने उसकी ओर देखा। उसके पास न गाय थी न पैसे। जीवन भर गाय के लिए तरसते रहे और अब मृत्यु के क्षण में वही अधूरा सपना सामने खड़ा था। घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वे भी जरूरतों में खत्म हो चुके थे। धनिया ने अपनी मुट्ठी में बंधे कुछ सिक्के निकाले, वे सिक्के जो उसने कई दिनों की बचत से अलग रखे थे। वह जानती थी कि ये किसी बड़े काम के लिए नहीं, बल्कि शायद किसी आपात स्थिति के लिए है। उसने पंडित को बुलवाया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। होरी की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं। पंडित ने रस्म की बातें शुरू कीं। धनिया ने कांपते हाथों से वे सिक्के पंडित के सामने रख दिए और कहा, यही हमारी गाय है, यही हमारा दान। उस क्षण वह दृश्य किसी धार्मिक अनुष्ठान से अधिक मानवीय करुणा का प्रतीक था। होरी ने आधी खुली आंखों से धनिया की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कान आई, मानो उसने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांस थम गई। आंगन में सन्नाटा छा गया। धनिया ने आंसू पोंछे, पर वह टूटी नहीं। उसने जीवन भर संघर्ष किया था और अब भी उसे परिवार संभालना था। होरी चला गया, पर उसका जीवन एक प्रश्न बनकर रह गया। क्या ईमानदारी और सहनशीलता ही मनुष्य का भाग्य है? क्या समाज की व्यवस्था इतनी कठोर है कि एक साधारण किसान की सारी मेहनत भी उसे सम्मान नहीं दिला सकती? गांव का जीवन फिर अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। खेतों में फिर हल चले, मेले लगे, पंचायतें बैठीं, पर होरी की कहानी उन मिट्टी के कणों में बस गई जिन्हें उसने अपने पसीने से सींचा था। गोदान की रस्म पूरी हुई, पर असली दान तो होरी ने अपने जीवन का किया था, अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का, अपने अस्तित्व का। यही इस कथा का सबसे मार्मिक सत्य है। एक किसान की साधारण सी इच्छा जो जीवन भर अधूरी रही, पर मृत्यु के क्षण में प्रतीक बन गई।